ओम शांति। आपका दिन शुभ हो। आप जो भी कर्म करें उसमें आपको सफलता मिलती रहे, मेरी यही शुभकामना और शुभ भावना है। आप सब सुखी रहे, आपका दुख कम हो, हम हमेशा यही कामना करेंगे। मेरे जितने भी ऑडियंस हैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि आत्मा गर्व कैसे चुनती है, आत्मा गर्व को कैसे सेलेक्ट करती है, कैसे अपने माता पिता को चुनती है, कैसे अपने शहर चुनती है, चुनौतियाँ चुनती है, कैसे सेलेक्ट करती है, इन सब पे चर्चा करेंगे। पहले कि आप सोचिए, कोई इंसान अपना शरीर छोड़ देता है तो आत्मा पहले जाती कहाँ है और वो नए गर्भ में कब प्रवेश करती है। इन सब के बारे में आज हम इस वीडियो में आपको बताएंगे और ये भी बताएंगे कि मृत्यु के बाद आत्मा कहाँ जाती है और उसके बाद इतने दिनों तक बीच में कहाँ रहती है और कैसे एक नए गर्भ को सेलेक्ट करती है, कैसे उसमें एंटर करती है और कहाँ से एंटर करती है। ये सब जानने के लिए वीडियो को ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से देखिएगा। बात करते हैं कि कोई शरीर को छोड़ा, आत्मा वहां से निकली, आत्मा गई कहाँ, कहाँ उसका रिव्यू हुआ, कहाँ उसका हिसाब किताब का लेखा जोखा हुआ, कहाँ गई। हमेशा जब हम बैठे रहते हैं तो हमारे दिमाग में ये सवाल उठता है कि भाई इतने लाखों लोग की आकस्मिक मृत्यु भी हो गई या एक्सीडेंटल या किसी भी तरीके की जब मृत्यु होती है तो आत्मा कैसे जाती है, या नॉर्मल तरीके से भी शरीर छोड़ा तो आत्मा कहाँ जाती है और कौन इसका हिसाब किताब लिखता है और कहाँ परमात्मा का कौन सा ऐसा घर है कि वहाँ वो आत्मा कुछ दिनों तक जाती है। क्योंकि तुरंत तो किसी भी गर्भ में प्रवेश नहीं करती है। अगर किसी का गर्भ तैयार है तो इमीडिएट भी प्रवेश करती है, तो उस गर्भ को भी धारण किए हुए कम से कम 40 से 48 दिन हुए होंगे, क्योंकि उससे पहले तो कोई भी जो शरीर है वो मांस का लोथड़ा होता है। जब आत्मा उसमें प्रवेश करती है तभी वो बच्चे के रूप में उसका विकास होता है गर्भ के अंदर। 9 महीने 40 हफ्ते, जिसको डॉक्टर के रूप में अगर बताया जाए तो 40 हफ्ते गर्भ में नॉर्मल जो बच्चे होते हैं वो डेवलप होते हैं। आजकल तो 40 वीक प्रॉपर कोई रह ही नहीं रहा है, किसी का बहुत जल्दी 32 वीक, 36 वीक, 38 वीक में ही डिलीवरी हो जाती है और बच्चा बाहर आ जाता है। लेकिन बात यह है कि ये जो आत्मा रिव्यू के लिए जाती है, उसके लिए आत्मा मरने के बाद क्या होता है, कैसे उसका पुनर्जन्म होता है, वो वीडियो मेरा जरूर देखना आप। उसमें यही बताया गया है कि जब आत्मा जाती है तो उस आत्मा का हिसाब किताब होता है, रिव्यू होता है और उस रिव्यू में ये बताया लगाता है कि इसका क्या ऋण अभी रह गया है, कौन सा इसने ऋण चुका दिया है। तो जो रह गया है उसके लिए उसको वापस इस मृत्यु चक्र में आना पड़ेगा, वापस शरीर धारण करना पड़ेगा। तो वो एक गर्भ सेलेक्ट होता है। जैसे कोई आपने देखा होगा, बहुत लोग आप हमेशा दिमाग में आता है कि डॉक्टर का बेटा डॉक्टर के बन जाता है, इंजीनियर का बेटा इंजीनियर बन जाता है, वकील का बेटा वकील। ऐसे बहुत सारे प्रोफेशन है जिसमें संगीतकार का बेटा संगीतकार बनता है। ये फिल्मी जगत में तो फिल्मी जगत में ही चले जाते हैं। क्या उनकी रुचि होती है, ये पहले से डिसाइड होता है। तो हम ज़्यादातर वीडियो में बताते हैं कि ये आपका प्रारब्ध कर्म होता है, जिससे आपकी जॉब वगैरह पहले से प्री डिसाइडेड होता है। तो और ये जहाँ हिसाब किताब रह जाता है वहाँ भी आपको जाना होता है। तो आत्मा भी इसी बेसिस पे, यही आधार होता है कि आपका, जैसे किसी कोई आत्मा शरीर छोड़ी तो वो उस समय वो संगीतकार थी, उसको रुचि क्या है, संगीत में रुचि। अब आत्मा ऐसा ही घर डिसाइड करेगी कि जहाँ उसकी प्रगति क्या हो, उसकी चुनौतियाँ जो आए वो संगीतकार के रूप में ही आए। उसको ऐसे माता पिता सेलेक्ट करेगी कि जहाँ उसको उस फील्ड में आगे बढ़ने का अवसर प्राप्त हो, तो वो संगीतकार के घर पैदा लेगी। ठीक है। अब ऐसा, और ऐसे ही कलाकार, कोई भी कलाकार हो या कोई भी डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, उस फील्ड में या सैनिक हो, वो उस जगह जाएगा जहाँ उसके घर में फौज में लोगों को भेजा जाता है,
तो ऐसे पूनम जन्म की कहानियां होती है कि जो फौज में था वो उसको माता पिता फिर मिले, फिर वहां भी उसको फौज में ही अवसर मिला, फिर आगे चल के वो फौज में ही जन्म, मतलब फौजी के यहाँ जन्म होता है। तो ये सब कर्मों का हिसाब किताब होता है, और जिसकी वजह से आत्मा अपना माता पिता चुनती है, शहर चुनती है कि कहाँ जन्म लेना है और कौन सा प्रोफेशन में उनको जाना है। अभी कुछ आत्माएं अध्यात्म से जुड़ी होती है, तो वो ऐसा माता पिता चुनेगी कि जहाँ उसको आध्यात्म में आगे उसको जो रुचि है योग वगैरह का ध्यान का, तो वहाँ उसको वो अपॉर्चुनिटी मिले, तो उसे आत्मा उस घर में जन्म लेगी। ये तो हो गया कि भाई माता पिता सेलेक्ट हो गया, आपके कर्मों के हिसाब किताब के साथ साथ आपने आपको अपने जो रुचि है उसके हिसाब से आपने एक घर सेलेक्ट कर लिया है। अब कुछ कुछ लोग तो बहुत प्रार्थनाएं करते हैं, आपने देखा होगा कुछ लोग गर्भधारण से पहले बहुत प्रार्थनाएं करते हैं कि मैं कंसीव हो जाऊं, मेरे घर अच्छे आत्मा का मतलब आए, और हमारे घर में एक बच्चे के रूप में हमारे यहाँ आए, कान्हा के रूप में अक्सर बोलते हैं कि मेरा बच्चा गोपाल की तरह हो, तो वो उसे कान्हे के रूप में बच्चे के रूप में उसको देखना पसंद करते हैं। तो इस तरीके से प्रार्थना करते हैं और फिर कंसीव होते हैं। तो ऐसे जो प्रार्थना करके जो आत्माएं मतलब उस चीज़ों को सुनती है और उनको डिसाइड करती है कि मैं इसी घर में जाऊंगा, तो वहाँ उस घर में वो बच्चे बहुत सौभाग्यशाली होते हैं, उनके मतलब उनके गुण बहुत दिव्य गुण, दिव्य आत्माएं वहाँ प्रवेश करती है। एक्चुअली ये कहने का मेरा मतलब ये है कि जहाँ प्रार्थना करके गर्भ धारण हुआ, ठीक है। और जो मतलब ऐसे ही मतलब गर्भधारण बिना सोचे समझे आप माता पिता बनते हो, तो वहाँ आत्मा नॉर्मल आत्माएं आती है। और इसलिए तो कहता है कि जो जिनके यहाँ जो लेट हो जाते हैं, जैसे जो बच्चे संतान जिनके यहाँ लेट प्राप्ति होती है, बहुत मंदिरों में चक्कर लगाए आपने, बहुत प्रार्थनाएं की है, तब आपको गर्भ धारण हुआ है। तो ऐसे बात आत्माएं दिव्य गुणों से भरपूर होते हैं। आपने देखा होगा कि बहुत लोग कहते हैं कि अरे बहुत दिनों के बाद आपके बच्चे हुए, लेकिन बहुत बच्चा आपका गुण वाला है, बहुत संस्कारी है, बहुत मतलब उसमें गुण भरे पड़े होते हैं, क्योंकि वो प्रार्थनाओं से आते हैं। मंदिरों की जो आप आवाहन करते हो, ईश्वर से बार बार मांगते हो, उसकी वजह से वो आत्माएं उस घर को सेलेक्ट करती हैं। और ऐसा नहीं है कि भाई कुछ आत्माएं बहुत गरीबी से गुजरी हुई होती हैं, तो वो ऐसे घर सेलेक्ट करती हैं जहाँ बहुत उनको बचपन से बहुत सारी सुख सुविधाएं मिले। लेकिन कभी कभी ऐसा उल्टा भी हो जाता है कि मतलब बहुत अमीर में रहे और गरीबी को झेलना पड़ता है, लेकिन उस गरीबी को झेल के फिर वहाँ आत्मा फिर अपना आसपास ऐसा माहौल बना लेती है कि उसको अपॉर्चुनिटी मिलती है, और वहाँ से वो आईएएस बन जाते हैं, सीए बन जाते हैं गरीब के घर से, तो वो अपना एक माहौल बना लेती है। ये सारे कर्मों का हिसाब किताब भी होता है, और आपके आवाहन भी होता है, और आपका नया जो आपका कर्म बंधन बनना होता है उसके हिसाब से भी आप घर सेलेक्ट करते हो, ठीक है। फिर उसके बाद क्या होता है कि जब आत्माएं को सेलेक्ट कर लिया अपना घर कि मुझे इस जगह जाना, तो एंटर कहाँ से करती है? अब ये एक बहुत सवाल है। और कब करती है? कि जो गर्भ 40 दिन का हो गया हो तैयार, ठीक है, जब तक वो मांस का लोथड़ा है, पर वो उसमें आत्मा अभी आई नहीं। आत्मा प्रवेश कहाँ से करती है? तो ब्रह्म द्वार है, हम सबके पास एक ब्रह्म द्वार है, हमारे जो क्राउन चक्र है इसको हम ब्रह्म द्वार कहते हैं। यहाँ ही से आत्मा अपने गर्भ में प्रवेश करती है, और जब भी बीच बीच में आती जाती रहती है, जब आप ईश्वर में लीन होते हो, गर्भ धारण संस्कार करते हो, तो आत्मा परमात्मा के घर भी जाती है, फिर वापस आती है, ऐसा कहते हैं। ऐसा साइंटिफिक प्रूफ भी है कि भाई ये 9 महीने तक, जो 40 हफ्तों तक गर्भ में आत्मा रहती है, तो उसके बाद क्या होता है कि जब वो 9 महीने तक रहती है, तो उसमें हम बहुत सारे गुणों को भी दे सकते हैं, संस्कार डाल सकते हैं, क्योंकि आत्मा सुनती है, उस आत्मा उस चीज को महसूस करती है। जैसे अभिमन्यु का है ना, अभिमन्यु ने सारे जो उसमें सुने भाई, वो अपने माता के गर्भ में ही उसने सब सुन लिए, ठीक है, तो उसको सारे ज्ञान हो गया। इसी तरीके से हम अपने बच्चों में भी संस्कार डालते हैं, हम अच्छे अच्छे कहानियां पढ़ते हैं, हम अच्छे अच्छे बुक्स पढ़ते हैं, जब आत्मा हमारे शरीर में प्रवेश कर जाती है तो उसको संस्कार मिल जाता है। और ऐसे ही अगर कोई इंसान मतलब जो पापी होते हैं और वो अच्छे दिव्य आत्माओं को आह्वान करते हैं, जैसे आप पुरानी कथाओं में जाओगे तो हिरण्यकश्यप की माँ, हिरण्यकश्यप की पत्नी ने प्रहलाद को आह्वान किया कि उसने कहा कि विष्णु का मतलब विष्णु का दर्शन करने वाला है, ये विष्णु का नाम जाप करने वाला है, ऐसा कोई गुणी आत्मा हमारे गर्भ में आना चाहिए। तो विष्णु भक्त प्रहलाद उनके घर में पैदा हुआ। तो ऐसे हम आवाहन भी कर सकते हैं,
और आत्माएं हमारे जो गर्भ को सेलेक्ट करती है वो अपने संस्कारों प्लस अपने कर्म का हिसाब किताब, आधार क्या है, कर्म का हिसाब किताब तो आधार है ही, और प्लस उसकी रुचि भी आधार है, और जिस माहौल से वो गई है और उसके लक्ष्य क्या है, इन सभी आधारों के आधार पे ही आत्मा गर्भ को धारण कर मतलब गर्भ के अंदर प्रवेश करती है, गर्भ को चुनती है कि मुझे ऐसे घर में जाना है, मुझे यहाँ जाना है, तभी मेरे आगे का जो हिसाब किताब चुकता होगा और मैं अपने जीवन में इस चीज को पाऊंगा जो मेरा प्रारब्ध बना है, जो मेरी रिव्यू हुआ है। जब मैं पहला शरीर छोड़ा था तब मेरे मेरे काम का पूरा रिव्यू हुआ है, फिर मुझे फल मिला उसके हिसाब से, तो मुझे इस तरीके के गर्भ में मुझे प्रवेश करना पड़ेगा। इस आधार को शहर, माता पिता, चुनौती सब कुछ सेलेक्ट करती है, सब कुछ चुनती है। तो आत्मा कैसे गर्भ को चुनती है आपको पता हो गया है। तो लेकिन आप जो भी बच्चों को प्राप्ति करना चाहते हो उसके लिए भी आह्वान कर सकते हो, प्रार्थना कर सकते हो, तो आपके घर में दिव्य आत्माएं आएंगी और आपका उद्धार करेंगी, आपका परिवार का उद्धार करेंगी। होप सो आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को और ज़्यादा से ज़्यादा अपना प्यार देते रहें। ओम शांति। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत।